मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं खुदावंद की खादमा सब जोसेफ युगांडा कंट्री से, और आज मैं खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं इमसाल उसका 16 बाब और उसकी 7 आयत। और ये जो है बड़ी फेमस वर्स है। बहुत से जो लोग हैं इसको अक्सर जो है कोट करते हैं। बहुत खूबसूरत जो है ये वर्स है। तो हम देखेंगे प्रोवर्ब 16 एंड वर्स 7। जब इंसान की रविशें खुदावन को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बनाता है। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुन जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। अजीज़ो, लूका में हम अगर लूका 18 बाब देखें तो वहाँ पे एक सरदार खुदावन यीशु मसीह के पास आके कहता है, नेक उस्ताद। और खुदावन यीशु मसीह उससे कहता है कि तू मुझे नेक क्यों कहता है, क्योंकि कोई भी नेक नहीं है, हाँ मगर खुदा। और हम सोचते हैं कि हम अपने अच्छे कामों की वजह से नेक बन सकते हैं और खुदा जो है हमें पसंद करेगा। अजीज़ो, खुदा का सिर्फ एक ही मकसद था कि उसने अपने बेटे को भेजा, और बेटे का एक ही मकसद था बाप की मर्ज़ी को पूरा करना, और वो ये मकसद था कि हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेना। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हर आयत में आपको फ़ज़ल के ऊपर बयान करूँ ताकि आप जान सके कलाम की एक एक बात जो है वो फ़ज़ल के ऊपर जो है वो टिकी हुई है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इंसान की रविशें खुदावंद को पसंद आती हैं। कब पसंद आती हैं? वो उसके दुश्मनों को भी उसका दोस्त कर, जब वो इस बात को समझ लेता है कि मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता, या मैं खुद से उसके आगे एक्ट अच्छा नहीं कर सकता। हाँ, एक बात में हम उसको खुश कर सकते हैं, और वो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम जिस मकसद के लिए बेटा इस दुनिया में आया, अगर हम उसको दिल से एक्सेप्ट कर लें। अजीज़ों, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो बड़ा ही आसान काम है कि आप खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी को दिल से कबूल करके अपनी ज़िंदगियों में इस कुर्बानी को लेकर, और फिर इस बात पर कायम रह जाएं कि हाँ, हमारे खुदावंद ने हमारे लिए नजात के दरवाजे को किया और आज हम नजात याफ्ता है। अगर आप इस बात पर ईमान ले आएंगे, इस बात की वजह से रास्तबाज ठहर जाएंगे, तो खुदावंद आपकी इस रविश को पसंद करेगा। खुदा जो है वो जानेगा कि इसने मेरे भेद को समझ लिया, और वो भेद जो कि बहुत आसान भेद है, लेकिन दुनिया ने इसको मुश्किल बना दिया और आपको वापस उस जो है जुए को लेने के लिए कहा जो भारी है, जो जो बहुत जिसका जो बोझ हम उठा नहीं सकते। लेकिन हमारे खुदावन ने हमको हल्का जुआ दिया है, हल्का योग दिया है। वो हमारे पर इतना बर्डन डाल ही नहीं सकता। वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसने हमारे ऊपर कभी ऐसा बर्डन दिया ही नहीं जो हम ना कर सकें, बल्कि उसने कहा मैं तुम्हारे लिए करूँगा। वो कर रहा है हमारे लिए, और ये सब कुछ उसने किया है। तो फिर देर किस बात की? अगर आप चाहते हैं कि आज आपके दुश्मन आपके दोस्त बन जाए, अगर आप चाहते हैं कि आज आपका काम जो है वो खुदावंद खुद संभाल ले, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरियों में आपको तरक्की मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, बरकतें आए, सिर्फ अपनी रविश को दुरुस्त कर लें। और वो ये है कि नजात दहिंदा को सच्चे मन से कबूल करके, और इस बात को, क्योंकि यही बात उसको पसंद आएगी कि मेरे बच्चों ने अपनी एफर्ट को छोड़ के मेरे प्लान्स को जो है वो अपने ऊपर लिया है और उस बात पे इत्तेफाक किया है, कहा हाँ यही ऐसा ही है, क्योंकि हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। जो हाँ इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। यही बात उसने उस सरदार से कही थी जो कि बहुत अमीर था, और उसने कहा जा अपनी दौलत बेच दे। लेकिन दौलत बेचने से कुछ नहीं होना था, क्योंकि खुदा ने, यीशु ने उसको कहा कि तुझ में अभी भी एक बात की कमी है। क्या वो दौलत बेचकर खुदा के करीब आ सकता था? वो कभी भी नहीं आ सकता था जब तक वो नए सिरे से पैदा ना होता, जब तक वो अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु को ना देता। अजीज़, अगर आज आपकी रविशें अभी भी दुरुस्त नहीं हैं, रविशें किस चीज़ को? सिर्फ इस बात पर ईमान ले आए कि हमारे खुदावंद ने हमारे लिए जान दे दी, आज हम नजात याफ्ता हैं, अब हमें मेहनत नहीं करनी। मसीह हम में रह के मेहनत करेगा, मसीह हम में रह के काम करेगा। वी हैव टू बी इन पीस। हमें अमन में रहना है, हमें रेस्ट करना है, हमें कुछ भी एफर्ट नहीं करनी है, हमें कोई तरद्दुद नहीं करना है। आपको सिर्फ बैठना है खुदावन यीशु मसीह के साथ, उसके साथ चलना फिरना है, उसके साथ उठना है, उसके साथ बातें करनी है। वो आपकी जिम्मेदारी लेगा, वो आपके सारे काम करेगा।
खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावंद मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद इस वक्त के लिए, इस मौका, इस दिन के लिए, इस कलाम के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगियों में दिया। आज जितने इस वीडियो को देख रहे, ऑडियो को सुन रहे हैं, ये बरकत उनके लिए मांग लेती हूँ यीशु के नाम से कि ये कलाम उनकी ज़िंदगी में घर करे और वो अपनी रविशों को तेरे मुताबिक दुरुस्त करें। खुदावंदा हम नेक नहीं हो सकते और ना हम नेक हैं, बल्कि हाँ, एक नेकी जो तेरी नेकी है, जो तेरी रास्तबाजी, वही हमारे अंदर है और वो हमको नेक बनाती है। खुदावंद मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ इन भेदों के लिए, जब आप हमारी ज़िंदगियों में भेद खोलते हैं। मैं चाहती हूँ मेरा एक एक बहन भाई खुदावंद इस भेद से आशना हो और तेरे फजल को जाने और तेरी मोहब्बत को समझे। ये सब कुछ मांगती पा लेती हूँ यीशु के नाम से, सुनो कबूल फरमा, आमीन। गॉड ब्लेस यू।